फ्रेंड्स, आ गई हूँ मम्मी के यहाँ। तो अचानक से आना हो गया है, तो अभी इस समय हम पहुँचे थे। जैसे कि नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। और आज ट्रेन भी काफ़ी लेट थी, मतलब 2 घंटे ट्रेन लेट थी। तो जो ट्रेन 10 बजे आने वाली थी, मतलब 11 बजे आई थी। हम लोग घर पहुँचे थे ऐसा कि मतलब लगभग 2 बजे आसपास पहुँचे थे, पौने 2 बजे। उसके बाद नहाया वहाया, फिर डाली दूध गर्म कर रही थी, क्योंकि हमें थोड़ी सी करनी सी शॉपिंग, और ये काम करती हैं यहाँ पे। तो ये बोल रही थी कि हम काम को निपटा लेंगे तब आप लोग मार्केट जाइएगा। लेकिन हमें तो भाई मार्केट जाना ही था, क्योंकि हमें जाना है घूमने। तो मेरी कोई तैयारी नहीं हुई थी, घर से आए थे तो कोई तैयारी नहीं हुई थी। सारा काम करके हम लोग निकल दिए थे शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग करके अब आ गई हूँ। तो अब इस समय शाम को 7 बज चुके हैं। 7 बजे हम लोग शॉपिंग करके आ गए थे, लेकिन डाली और मम्मी और भैया मम्मी को ले गए थे डॉक्टर के पास। मम्मी के घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है, थोड़ा क्या ज़्यादा प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा था कि घुटना जो है ख़राब हो गया है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वही दिखाने के लिए मम्मी लोग गई थी। अब आने वाली थी संधू, लेकिन मैंने कहा चलो सर, संधू भी आएगी। तब तक बच्चों के लिए लाई थी गोलगप्पे। तो मैंने कहा चलो अच्छा, बहुत ही मतलब यहाँ पे एक दिल्ली में है भोला करके, तो बहुत ही अच्छा गोलगप्पे बनाता है। तो जब भी आती हूँ तो बच्चों के लिए ज़रूर लाती हूँ। और बच्चों को क्या चाहिए होता है, यही सारी चीज़ें जो है बच्चों को चटपटा ही चाहिए होते हैं। लेकिन अब इतने जल्दी में बना के तो नहीं खिला सकती, लेकिन हाँ, ले आई थी। बहुत ही अच्छी दुकान है, फ्रेश दुकान है। मतलब वहाँ पे हम लोग जब भी जाते हैं खाते हैं गोलगप्पे ज़रूर। तो मैंने कहा यहाँ खाने से अच्छा है कि बच्चों के लिए भी ले चलती हूँ। तो ले आई थी बच्चों के लिए। तो बच्चों को गोलगप्पे वगैरह खिला दिया, और जो बच्चा चाय पीना चाह रहा था, चाय ब्रेड दे दिया। अच्छा, अब भाई मम्मियाँ घर पे नहीं है, तो सारी चीज़ों को मुझे ही करना था। आने वाली थी बेंगलोर से संधू, तो संधू ही घुमाने ले जाएगी हम लोगों को। तो मैंने कहा चलो संधू के पसंद के सारा खाना जो बना लेते हैं, जब तक मम्मी लोग आएंगी तब तक हम खाना यहाँ पे बना के रेडी कर लेते हैं। हाँ, किसी और के किचन में थोड़ा सा ना, जहाँ मतलब ज़्यादा टाइम हो जाता है किचन में नहीं जाओ। अब मेरा तो 1 साल हो ही जाता है। मैं रक्षाबंधन में आई थी दिल्ली, उसके बाद से मैं नहीं आई थी। और इसके बाद जब आई थी संधू को छोड़ने, तो सिर्फ एक रात के लिए आई थी, तो किचन में कोई जाना नहीं हुआ था। मतलब मेन तो होगा कि रक्षाबंधन। यहाँ पे मैंने पनीर मंगा लिया था हिमांश से, मेरे भतीजा है। तो मैंने कहा चलो अच्छा, संधू के पसंद का सारा खाना जो बना के रखती हूँ। तो पनीर की सब्ज़ी संधू को पसंद है, तो मतलब इस तरह से मेरे हाथों की पनीर तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, और साथ में बनाऊँगी पुलाव, थोड़ी सी जीरा राइस। और इसके बाद बना दूंगी, पूड़ी खाएगी तो पूड़ी बना दूंगी। तो आए पूड़ी और रोटी कुछ भी बनेगा तो जब आ जाएगी ना तो ही बनेगा। पापा को पनीर बिल्कुल नहीं पसंद है, तो पापा के लिए यहाँ थोड़ा परवर सेक रही हूँ, कढ़ाई में ही सेक देती हूँ। तो इसका चोखा बन जाएगा पापा के लिए। अब बल बजा था, तो मैंने देखा कि तो संधू आ गई है। और भाई बेटी को देख के तो माँ को एकदम समझ लीजिए कि कितना अच्छा लगता है। आँख से आंसू भी छलक पड़ते हैं, और चेहरे पे स्माइल भी रहती है, हंसी भी आती है। दोनों चीज़ें बहुत ही मतलब ये होते हैं कि आंसू भी आ जाते हैं, और जो है स्माइल भी रहती है चेहरे पे, हंसी भी आती है अपने बच्चों को देख के। और मेरी संदूना होली से अब मिली है, तब से होली पे आई थी तब से अभी मिली हुई है। और काफ़ी जो है कमज़ोर सी हो रही है। अब बच्चों को थोड़ा सा ना कमज़ोर सा देख लो, भले वो फिटनेस क्यों ना हो, लेकिन जब बच्चों को थोड़ा सा कमज़ोर देख लो तो बड़ा ख़राब लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाए। रात को हम लोगों के 10:30 बजे का बस था, तो हम लोग मतलब बस में बैठ ले। मनाली के लिए जो बस होता है ना, वो बहुत ही सही रहता है आने जाने के लिए। तो बस से हमने टिकट करवाया था, एसी बस है। और इसके बाद आ गए थे, हम लोग निकले थे तो 12 बज रहे हैं इस समय। तो हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे, वो शिवा ढाबा है। तो यहाँ बहुत ही फेमस चाय वगैरह और बहुत प्रसिद्ध है भी, और सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही टेस्टी है। तो हमने पकौड़े और चाय लिया था, क्योंकि मेरी बीपी की प्रॉब्लम रहती ना, तो मैं चटनी वगैरह जहाँ मिलता है वहाँ कुछ कुछ ज़रूर खा लेती हूँ। तो यहाँ पे पकौड़े लिए थे और चाय लिए थे। चाय तो यहाँ पे हमने चाय लिया था, कुल्हड़ वाले चाय दिए थे भैया लोग। तो मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मतलब ये चाय नहीं दूध है, भर भर के गिलास दिए थे। और हम अंशिका के मम्मी, चाची, अंशिका, नव्या, मतलब सारे लोग। उसके बाद आ गए थे, सुबह 9:30 बजे पहुँचे। तो अब हम लोग होटल से नहा वहा के बस निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो हम लोग जाएंगे मॉल रोड, आज मनाली में घूमेंगे।
और उसके बाद वन विहार है वहाँ पे, और उसके मतलब छोटे छोटे जगहों पे घुमाएंगे, क्योंकि आज हम लोग वैसे भी थके थे, सफ़र करके आए थे, तो मतलब लोकल में जितनी चीज़ें हैं वो आज हम घूमेंगे, और कल के लिए हम लोग कहीं नए जगह पे जाएंगे। तो उसके बाद मॉल रोड पे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता क्या मतलब यूँ समझ लीजिए कि लंच किया, क्योंकि दोपहर हो गए थे। अब हम लोग निकल रहे हैं वन विहार के लिए, तो चलिए वहाँ पे देखते हैं क्या है। अभी तो मैं भी वहाँ पे पहली बार ही जा रही हूँ। तो ये है वन विहार, हम लोग आ चुके हैं, और मतलब पेड़ है जिसे एक गार्डन होता है उस तरह का है, और लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, झूला, और यहाँ पे एक खरगोश लेके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। मतलब इस तरह से हैं चीज़ें, मतलब बच्चों के लिए खेलने के बहुत ही अच्छा जगह, छोटा सा स्विमिंग पूल बना रखा है, बहुत बड़ा नहीं था बट छोटा था ही था, स्विमिंग पूल बना रखा था, उसमें बोटिंग वगैरह कर रहे थे सब। हम लोगों ने नहीं किया था, तो हमारा सैर हो गया है वन विहार का। अब हम लोग निकल दे रहे हैं, जाएंगे हम लोग। एक मनु टेम्पल्स है जो मनु शत्रुपा का होता है, वहाँ जाना था। और यहाँ पे रास्ते में ही एक बुद्ध भगवान का यहाँ मंदिर मिल गया था, तो मैंने कहा चलो अच्छा यहाँ पे भी दर्शन कर ले। मंदिर तो छोटा सा ही था, लेकिन हाँ बहुत ही सुंदर और बहुत शांत जगह था, बैठने पे भी अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई यहाँ कुछ है। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी वीडियो बनाई और फ़ोटो वगैरह खींचा। तो इसके बाद बस चलते हैं, और ये यहाँ पे पकड़ के ना ओम कुछ ऐसा लिखा था, मंत्र पढ़ते हुए इसको मतलब हिलाते हुए इसको, मतलब ये घुमाना था, और परिक्रमा करते थे, एक बार ही करते थे जैसा जिसका मन करे। और इसमें बड़ा अच्छा सा सॉन्ग निकल रहा था, तो इस तरह से हम लोगों ने सबने किया था। और इसके बाद हम लोग निकलेंगे मनु टेम्पल्स। लेकिन हाँ कुछ झील वगैरह दिखाने के लिए बोल रहे थे भैया, तो यहाँ पे हमने आ गए थे। तो ये देखिए एक नदी था, यहाँ पे बहुत पानी का जो बहाव था, पानी तो बहुत ही मतलब बीच में ही था, बट इसका बहाव जो है बहुत तेज था, और इतना ठंडा ठंडा पानी था जिसे लग रहा था ना कि बर्फ़ ही पिघल कर आ रहा हो। बहुत ही ठंडा ठंडा, यहाँ की सारी नदियों में जो है पानी जो है बहुत ही ठंडा आ रहा है। और पानी का बहाव देखो कितना तेज है, अगर कोई मनुष्य इसमें जाए ना तो समझ लो कि बच नहीं पाएगा। और यहाँ के पेड़, एक चीज़ है कि मतलब पेड़ों की साइज जो है बहुत बड़ी बड़ी मोटे मोटे पेड़ है, और पहाड़ियों को तो देख के बिल्कुल इतनी हरियाली है यहाँ पे कि मतलब एक घूमने लायक जगह है। मनाली एक बहुत खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे सब ने अपने सबके ऊपर पानी छींटा मार रहे थे, बहुत ठंडे ठंडे थे पानी थे। और अंशिका की मम्मी थोड़ा दूर बैठी थी ना, उसके ऊपर पानी नहीं जा रहा था, तो हम लोग खूब ज़ोर ज़ोर से पानी उसके ऊपर डाल रहे थे। तो यहाँ पे खूब मस्ती हुई। उसके बाद आ गए थे यहाँ पे जो हमने बताया ना मनु टेम्पल्स, वहाँ पे आ गए थे। यहाँ भी बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही हरियाली, चारों तरफ से यहाँ पे हरियाली होती है, बीच में घर या फिर जो मंदिर हैं वो हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से हरियाली, पहाड़ होते हैं, बीच में मंदिरें बनी होती है। इसके बगल में ही एक नदी यहाँ पे बही थी, और हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के नदी के किनारे ही नाश्ता कर रहे थे। अब सारे जगह पे दर्शन वगैरह करके हम लोग निकलेंगे अब हिडिंबा टेम्पल्स जो है वहाँ पे, और इसके बाद निकल जाएंगे होटल, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो है बहुत देर रात तक नहीं घूम सकते, तो इसलिए समय से ही हमें निकल जाना था हिडम्बा टेम्पल से वापस होटल। और यहाँ पे भी नदी से पानी की इतनी तेज बहाव थी कि, और ये हिडम्बा टेम्पल जो है ना, ये पूरा टोटल ऐसा लग रहा था लकड़, मैंने किसी से पूछा तो नहीं, लेकिन हाँ एक लग रहा था कि मतलब ये पूरा लकड़ का ही बने होते हैं। और यहाँ बताते हैं लोग इतना भीड़ रहता है कि 5-6 घंटा लाइन लगे रहते हैं लोग, तब जाके दर्शन होता है। लेकिन